Hello and welcome back everyone. Today we are here with you guys with our English course that is for all the competitive exams that are being held. So हम अपना इंग्लिश कोर्स जो है उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ब्रेक डाउन करेंगे आपके लिए फ्रॉम द CDS हो गया, CGL एग्ज़ाम हो गया, CPO, CHSL, जितने भी एग्ज़ाम्स हैं इनमें जितने भी रिपीटेड प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो हम आप लोगों के लिए शॉर्टलिस्ट करके पूरी इंग्लिश का जो कोर्स है वो करवाएंगे। चलिए देखते हैं। हमारा आज जो है वो सिनोनिम्स की सीरीज़ हमने शुरू की थी, उसका हम सेट नंबर 2 आज करेंगे। सेट नंबर 2 हमारा हर सेट में हम अपने 24 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर्स होंगे। प्रीवियस ईयर पे हमने बहुत फोकस किया है ताकि आपका जो क्वेश्चन जो एग्ज़ाम डिमांड करता है जो क्वेश्चंस हम आपको सिर्फ वही करवाएं, आप ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट करे बिना अपना सिलेबस कवर कर पाएँ। चलिए देखते हैं। हमारा जो मंत्र है वो भी यही रहने वाला है, 1 वर्ड फॉर ईच 24 आवर्स ऑफ अ डे, कि आपको 24 दिन के 24 घंटे जो है उनमें 24 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। ठीक है, 24 वर्ड से एक तरह से कह लीजिए। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड हमारा क्या है? इंटेलिजिबल। इंटेलिजिबल नाम से ही समझ में आ रहा है कि कोई भी चीज़ जो इंटेलिजेंट है उससे रिलेटेड है। तो इंटेलिजेंट जो होगा वो इजी टू अंडरस्टैंड कोई भी चीज़ है अगर हमें, उसको हम बोलते हैं इंटेलिजिबल। इसका जो सिनोनिम हो जाएगा दैट विल बी ल्यूसिड। चलिए एग्जांपल देखते हैं। हिज लेक्चर वॉज इंटेलिजिबल टू ऑल, कि हर किसी को उसका जो लेक्चर है वो क्या समझ में अच्छे से आया। चलिए सेकेंड वर्ड देखते हैं। सेकेंड वर्ड हमारा है इंटेंजिबल। अच्छा, अब ये वर्ड और फर्स्ट वर्ड आपको थोड़ा थोड़ा सिमिलर सा लग रहा होगा, है ना, पर दोनों में अपोजिट मीनिंग है। ठीक है, इस वाले में इंटेंजिबल जो है इसका मतलब होता है डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, कि कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, इंटेलिजेंट का उल्टा है हमारा क्या? इंटेंजिबल। और इसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा इनफ्लैटेबल। एग्जाम्पल देखते हैं। क्रिएटिविटी वॉज इंटेंजिबल टू हिम, कि उसके समझ से पार थी भाई, क्रिएटिविटी उसको बिल्कुल नहीं समझ में आती थी। ठीक है, उसके लिए हम बोलते हैं इंटेंजिबल। थर्ड वर्ड देखते हैं कॉम्प्रिहेंड। कॉम्प्रिहेंड होता है समझना, जैसे इसका सिनोनिम हो जाएगा ग्रेस्प कंप्लीटली। ठीक, खाली ग्रेस्प भी हो सकता है। और इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो शी वॉज टू यंग टू कॉम्प्रिहेंड द वॉर, या फिर इंग्लिश को इंग्लिश समझने के लिए बहुत अभी छोटी थी कॉम्प्रिहेंड करने के लिए। ओके, फोर्थ वर्ड देखते हैं। फोर्थ वर्ड हमारा है इंट्रिकेट। इंट्रिकेट मतलब होता है कॉम्प्लेक्स। कोई कॉम्प्लेक्स सा पैटर्न आपने बना दिया है, वो समझना मुश्किल हो गया है, उसके लिए हम क्या बोलते हैं? इंट्रिकेट पैटर्न। चलिए देखते हैं। फिफ्थ वर्ड हमारा है। फिफ्थ वर्ड हमारा जो है वो है पार्चर्ड। ठीक है, कोई प्यासा अगर किसी को अगर हमें बोलना है तो हम उसको ये वर्ड बोल सकते हैं। इसका सिनोनिम हो जाएगा एरिड। कैन आई ड्रिंक वाटर? आई एम पार्च्ड, कि क्या मैं पानी पी सकता हूँ, मुझे बहुत प्यास लग रही है। सिक्स्थ वर्ड हमारा है कन्वेंशनल। कन्वेंशनल कोई भी ट्रेडिशनल, कस्टमरी, नॉर्मल, उन चीज़ों के लिए हम बोलते हैं। ठीक है, जैसे पीपल विद कन्वेंशनल एटीट्यूड्स, किसी का नॉर्मल है, बहुत घमंडी नहीं है, डाउन टू अर्थ जैसा होना चाहिए वैसा है, उस चीज़ के लिए हम क्या बोलते हैं? कन्वेंशनल। सेवन्थ वर्ड हमारा है पॉइज। पॉइज का हमारा सिनोनिम क्या हो सकता है? इक्वेनिमिटी। ठीक है, इसका अगर हम सेंटेंस एग्जांपल देखिए, पीपल विद पॉइज हैंडल प्रेशर ईजिली, कि जिनके अंदर काम होता है बहुत ज़्यादा, जो अपने आप को संभाल सकते हैं, वो प्रेशर भी ईजिली हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो एट्थ वर्ड देखते हैं। एट्थ वर्ड हमारा है स्लैकन। स्लैकन मतलब होता है डिक्रीज, कम करना। जैसे ही स्लैकन्ड हिज पेस इन द एंड, कि लास्ट में आके उसने अपनी पेस को क्या किया? कम किया। चलिए नाइन्थ वर्ड हमारा देखते हैं। नाइन्थ वर्ड क्या है? म्यूनिफिसेंट। ठीक है, म्यूनिफिसेंट का जो हमारा सिनोनिम हो सकता है वो क्या है? सिनोनिम, इसका सिनोनिम हमारा है मैग्नेनिमस। ओके, और इसका एक और हो सकता है जो है जेनरस, कि बहुत ज़्यादा दयालु इंसान को जो हम यूज़ करते हैं वो होता है जेनरस। ओके, ही डोनेटेड अ म्यूनिफिसेंट सम ऑफ मनी टू हिज कॉलेज, कि उसने अपने कॉलेज में क्या किया? बहुत दयालु था तो उसने अपने कॉलेज में बहुत ज़्यादा डोनेट किया। टेंथ वर्ड देखते हैं। टेंथ वर्ड हमारा है प्रोफ्यूज। प्रोफ्यूज मतलब होता है एबेंडेंट, कोई भी चीज़ ज़्यादा है उसको हम बोलते हैं प्रोफ्यूज, एबेंडेंट। ही हैज़ लूज, अब आप बहुत ज़्यादा अपना वेट लूज़ कर लें या कोई वेट लूज़ कर ले तो हम बोल देंगे ना भाई उसने बहुत ज़्यादा वेट लूज़ किया, इसका मतलब प्रोफ्यूज अमाउंट ऑफ वेट उसने लूज़ किया। ओके,
11th वर्ड है स्विफ्टली, दैट इज़ वेरी इजी। स्विफ्टली तो सबको पता होगा, तेज गति से, तेज़ी से कोई भी चीज़ चल रही है। इसका सिनोनिम हमारा हो जाएगा ब्रिस्कली, कार मूव्ड स्विफ्टली। एग्जाम्पल हमने इसका ये ले लिया। 12th हमारा वर्ड जो है वो क्या है, ऑस्टेंटेशन। ऑस्टेंटेशन का मतलब होता है दिखावा करना। कोई कुछ ऐसे शॉफ नहीं करते हैं कुछ लोग, कोई जैसे औरत है, या एग्जांपल देखो हमने एग्जांपल भी इसका यही लिया है कि वुमेन इन फर कोट एंड ज्वेलरी, अपना ज्वेलरी और कोट वगैरह लेके बहुत ज़्यादा शॉफ कर रही है, ठीक है, ऑस्टेंटेशन कर रही है। इसका हमारा जो सिनोनिम हो जाएगा, सिनोनिम क्या है, प्रिटेंशन, प्रिटेंड करना। ओके। 13th वर्ड हमारा क्या है, अच्छा ये REVEL, ये रिवील नहीं है, याद रखना है, ये हमारा क्या है, रेवल। ओके। और इसका जो हमारा सिनोनिम होता है वो क्या हो जाएगा, रिजॉइस। इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा खुशी होना, ठीक है। अगर आप खुश हैं उस चीज़ के लिए हम या यूज़ करते हैं, रेवल। ओके। यू माइट रेवल बाय द न्यूज़ ऑफ योर, कि आपका रिजल्ट इतना अच्छा आया होगा कि आप खुशी से पागल हो जाएंगे। 14th वर्ड हमारा देखते हैं। 14th वर्ड हमारा है रेजोनेट। रेजोनेट इको के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कोई भी चीज़ है, आवाज़ यहाँ से गई और यहाँ पे टकरा के वापस आ गई, ठीक है, तो इसके लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, अपना रेजोनेट, जो एक जगह से गई और फिर वापस से टकरा के वापस आ गई, रेजोनेट वॉइस। 15th वर्ड हमारा क्या है, इग्नोमिनस। इग्नोमिनस हमारा हम कब बोलते हैं, जब एम्बेरस्ड, जो बहुत ज़्यादा बदनाम हो गए हैं, ठीक है, उसके लिए हम बोलते हैं। और इसका हमारा सिनोनिम क्या हो जाएगा, डिसऑनरेबल। टीम सफर्ड एन इग्नोमिनस डिफीट, कि बहुत ज़्यादा डिफीट के बाद उनको बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई, है ना। 16th वर्ड हमारा है इन्फ्यूरिएट। इन्फ्यूरिएट गुस्से वाली चीज़ को, क्रोध को, ठीक है, इनको हम बोलते हैं। इसका सिनोनिम हो जाएगा इरिटेट। हिज एटीट्यूड वॉज मेकिंग मी इन्फ्यूरिएट, मुझे बहुत गुस्सा दिला रहा था उसका एटीट्यूड। चलिए 7th वर्ड देखते हैं, ऑर्डेन। ऑर्डेन होता है डिक्री। अगर कोई लीगल अपॉइंटमेंट या फिर कोई ऑर्डर लिया गया है, लीगल तरीके से कोई चीज़ हो रही है, उसको हम बोलते हैं ही वॉज ऑर्डेन्ड अ मिनिस्टर, कि उसको लीगल तरह से एक मिनिस्टर अपॉइंट किया गया, ऑर्डेन्ड किया गया। ओके। 18th वर्ड हमारा है बेलिकोस। बेलिकोस भी अग्रेसिव के लिए हम यूज़ करते हैं, बहुत गुस्सेल है, बेलिकोस है, ठीक है। द जनरल मेड बेलिकोस स्टेटमेंट, बहुत गुस्से वाली स्टेटमेंट जनरल ने हमें आके दी, ठीक है। 19th हमारा है रिलिंक्विश्ड। रिलिंक्विश्ड को हम सरेंडर्ड भी बोल सकते हैं, ठीक है। आर्मी नेवर टॉट टू रिलिंक्विश्ड, कि आर्मी हमें कभी भी सरेंडर करना, अपने हथियार छोड़ना नहीं सिखाती है, रिलिंक्विश्ड करना हमें कभी नहीं सिखाती है ना, लाइफ में भी आपको कभी नहीं करना चाहिए। चलिए 20th हमारा है अटरली। अटरली तो बहुत ज़्यादा, अगर कोई चीज़ एक्सट्रीम लेवल पे हो रही है उसको हम बोलते हैं अटरली। जैसे इट इज़ अटरली स्टूपिड टू लाफ इन सीरियस सिचुएशन, अगर कोई सीरियस सिचुएशंस में हंस रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, भाई बिल्कुल अटरली पागल ही है वो, है ना, दैट इज़ अटरली। चलिए 21st वर्ड हमारा क्या है, ये हमारा वर्ड है सरप्टिशियस, ठीक है। और इसका जो हमारा सिनोनिम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, क्लैंडेस्टन। शी डिड नॉट कीप द सरप्टिशियस ऑफ हिज लॉटरी, कि उसने कोई सीक्रेट नहीं रखा अपनी लॉटरी का, जो भी आया सब में ढिंडोरा पीट दिया, बता दिया। ओके। 22nd वर्ड हमारा है डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड होता है झगड़ा करना, ठीक है। और इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम हो जाएगा ट्यूमलेट। और दिस एग्जाम्पल देंगे, देयर इज़ डिस्कॉर्ड बिटवीन प्रोजेक्ट बिल्डिंग ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, की इंडिया के पाकिस्तान के बीच में कोई प्रोजेक्ट था, उसके बीच में लेके क्या हुआ, डिस्कॉर्ड हुआ, झगड़ा हुआ। ओके। 23rd हमारा है डिसडेन। डिसडेन नाम से पता चल रहा है क्या होता है, डिसरिस्पेक्टफुल, ठीक है, किसी की बेइज्जती हो रही है, इज्जत नहीं कर रहे हैं, कंटेम्प्ट। इसका सिनोनिम हो जाएगा हर बॉस ट्रीटेड हर आइडियाज़ विद डिसडेन, कि उसके आइडियाज़ की कोई भी इज्जत ही नहीं करता है उसका बॉस, ठीक है, डिसडेन करता है उसकी। चलिए लास्ट वर्ड देखते हैं, 24th वर्ड हमारा विंडिक्टिव। विंडिक्टिव होता है कोई भी चीज़ हार्मफुल या फिर हर्टफुल, मैलिशियस कोई चीज़ हुई है उसके लिए हम बोलते हैं विंडिक्टिव कमेंट और एक्ट, कि भाई हर्टफुल चीज़ थी, ऐसा कमेंट मारा उसने कि मुझे चुभ गया, बिल्कुल विंडिक्टिव था मेरे लिए। ओके। यहाँ पे आपका 24 वर्ड्स आज के ख़त्म होते हैं। आई होप आप हर घंटे हर वर्ड रिवाइज़ करेंगे
वर्ड की रिवीजन करेंगे, उसका मीनिंग अपने दिमाग में सोचेंगे और फिर एक सेंटेंस बनाएंगे। कहीं भी बैठे हुए हैं आप, कुछ भी कर रहे हैं, सिर्फ यू हैव टू जस्ट रिवाइज 1 वर्ड इन 1 आवर ऑफ योर डे। ओके, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।